हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में किस महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा? किस महीने से? ध्यान देंगे, मार्च महीने से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में मार्च महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। राशन कार्डधारी अपनी पसंद की दुकानों से खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों में ध्यान रखेंगे, मार्च महीने से ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ई पास स्थापित जिलों की उचित मूल्य दुकानों के राशन कार्डधारियों को अपनी पसंद की उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। क्लियर है? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। राज्य में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं? ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका सही जवाब है 13,294। राज्य में 13,294 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है। राज्य में 13,294 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है, जिसमें 12,322 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई पास उपकरण स्थापित किया जा चुका है। क्लियर है? शेष 972 उचित मूल्य की दुकानों में ई पास उपकरण स्थापित किया जाना है। ई पास उपकरण स्थापित दुकानों में माह मार्च 2022 से ई पास उपकरण के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। राजीव युवा मितान कला पर फोकस करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया है? कितने रुपए का प्रावधान किया है? 50 करोड़ रुपए का। क्लियर है? उच्च शिक्षा मंत्री ने राजीव युवा मितान कला पर फोकस करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रत्येक कला को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न। राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए किन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही जवाब है श्री गणेश मिश्र। क्लियर है? राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए श्री गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा यूक्रेन से संबंधित मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में संपर्क अधिकारी श्री गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किन्हें? संपर्क अधिकारी को। क्लियर है? अगला प्रश्न। राज्य में 3 साल पहले गठित नई सरकार का ध्येय वाक्य क्या है? क्या है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही जवाब है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्लियर है? राज्य में 3 साल पहले गठित नई सरकार का ध्येय वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के उत्पादकों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता सामग्री के विक्रय के लिए राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के शहरों एवं जिलों में छत्तीसगढ़ सरकार किसकी स्थापना करेगी? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही जवाब है सी मार्ट की स्थापना करेगी। इन सी मार्ट की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के उद्यमियों, स्व सहायता समूह और स्थानीय उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ शासन ने सरगुजा जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है? देखिए इसका सही जवाब है 18 करोड़ 20 लाख 49 हजार।
क्लियर है। निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए 18,20,49,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजनाओं के पूरा होने से 940 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। अगला प्रश्न, बीसरपानी सुपलगा मार्ग पर कितने रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग बनेगा? कितने रुपए की लागत से? 6.45 करोड़ रुपए की लागत से बीसरपानी सुपलगा मार्ग पर 6.45 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग बनेगा। विधानसभा क्षेत्र सीतापुर कौन सा जिला? सरगुजा जिला में वर्ष 2021-22 के बजट में कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमने कल की वीडियो में देखा था, उसका जस्ट रिवीजन हो रहा है। प्रश्नों पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में कितने कुलपति हैं जिसमें 7 विश्वविद्यालयों में बाहर से हैं? इसका सही जवाब है 14 कुलपति। छत्तीसगढ़ में 14 कुलपति हैं जिसमें 7 विश्वविद्यालयों में बाहर से हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न, फिनलैंड ने आरओसी को 2-1 से हराकर बीजिंग विंटर ओलंपिक में कौन से पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया? कौन से पदक के साथ? स्वर्ण पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। क्लियर है। फिनलैंड में आइस हॉकी स्पर्धा में विंटर ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण जीत इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न देखिए आज की क्लास का यह लास्ट प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर किनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में दर्ज हुआ है? इसका सही जवाब है महेश मिश्रा। ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर महेश मिश्रा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। वे 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। पिछले 15 साल से शासकीय ड्यूटी निभाने के साथ ही सेवा का पर्याय बन चुके लांस नायक महेश मिश्रा कोरिया जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। चलिए, क्लियर है। कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। राज्य के 6,536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित है, वहां कितने वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी प्रारंभ किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया? इसका सही जवाब है 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ी प्रारंभ किए जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। अगला प्रश्न था, पेंडेंसी में कौन सा जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है? कौन सा जिला? बिलासपुर जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। जिले में 36 राजस्व न्यायालय हैं। पेंडेंसी में बिलासपुर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। राजस्व मामलों के पेंडेंसी के मामले में बिलासपुर जिले ने राज्य के 26 जिलों को पीछे छोड़ दिया है। रायपुर के बाद सबसे ज़्यादा केस यहीं लंबित है। क्लियर है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के ग्राम कुम्हारी में तालाब गहरीकरण के दौरान किनकी प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में लाया गया है? अगला प्रश्न, राजिम माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।